हरि शरणम हरि शरणम। श्री राधा माधव जुगले कीजे कृपा महान, जासो मैं करतो रहूं प्रेम सुधार सुपान। द्वंद्व में समता रहे सकल विषमता खोए, पद कमलिन में ही सदा ममता सगरी हो। मन सुमिरन करतो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोगु अनित्य। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण मय विमल प्रेम नित्य सुखधाम। श्री राधा माधव जुगले कीजे कृपा महान, जासो मैं करतो रहूं प्रेम सुधार सुपान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सरचापुधर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मोह माहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के प्राकट्योत्सव। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का इस मृत्यु लोक में प्राकट्य हुआ था। तो प्राकट्य उत्सव हमारे यहाँ भरतखंड में, जिसमें भी मथुरा ब्रजमंडल में बड़े जोर जोर से मनाते हैं। उनके गुणों का गान उनके चरित्रों का स्मरण और एक उनकी स्मृति में अनेक प्रोग्राम अनेक जगह जगह होते हैं। उसी उपलक्ष्य में कृष्ण भगवान के प्रकटोत्सव यानी प्राकट्य के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो भी कुछ ये वाणी से निकलेगा समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को मुरली बहुत पसंद थी और उस मुरली का नाद, मुरली को जब बजाते थे तो गोपियों ही क्या, सारे देवता चर अचर समस्त प्राणी उसकी धुन में, उसके नाद में मस्त हो जाते थे, पागल हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे। वास्तविकता में मुरली जो है वो नादा अवतार श्रद्धेय श्री भाई जी ने राधव माधव चिंतन नामक पुस्तक में उनके जो उद्बोधन है वो संकलित हैं। उनमें से ही नाद ब्रह्म मोहन की मुरली एक ही शीर्षक कर दिया है कि भगवान के प्रकट होते समय मुरली जो है, जो नादावतार जिसको कहा है उन्होंने, उसने भी अवतार लिया। अब यूँ तो भगवान की हर वस्तु, भगवान स्वयं, और भगवान जिसको स्पर्श कर ले, भगवान जिसको देख ले वो चिदानंद में हो जाती है, अनुपम हो जाती है।
वो भगवान के संपर्क से, भगवान की दृष्टि से, भगवान की कृपा से चिदानंद हो जाती है। उसी प्रकार मुरली जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण साथ में लिए रखते थे और उसको जब बजाते थे उससे नाद होता था, तो उससे मनुष्य ही नहीं, चर अचर देवता राक्षस गंधर्व सब ही मोहित हो जाते थे। और इतना प्रिय क्योंकि अवतार, नादावतार उन्होंने कहा है। नादात्मकं नाद बीजं प्रयत्नं प्रणवस्थितं वंदे तं सच्चिदानंदं माधवम मुरलीधरम। नाद रूपम परम ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि। श्रद्धे श्री भाई जी कहते हैं, पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है। नाद अनादि है, इसका आदि नहीं है। जब से सृष्टि है तभी से नाद है। महाप्रलय के बाद सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का ये शब्दात्मक संकल्प होता है कि मैं एक बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामी, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती है। ये नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है और वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है। नाद का उद्भव परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी भगवती स्वरूपा शक्तियों से ही होता है और इस नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है। ये बिंदु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं। तो ये मुरली जो है ये शास्त्रों में, वेदों में नादावतार के रूप में माना है इसको। योगी लोग इसी नाद की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हठ योग शास्त्र में इसका बड़ा विस्तार है। मुक्तासन और संभवी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया जाता है। इस नाद साधना से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। अनाहतनाद योगियों का परम ध्येय है। शास्त्रों में नाद को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का एक साधन माना है। नाद के बिना जगत का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पांच भौतिक जगत में आकाश सर्वप्रधान है। नाद का महत्व में अपार है। संगीत दर्पण की एक सुंदर उक्ति भी है कि देवी सरस्वती जी नाद रूपी समुद्र में डूब जाने के वैसे ही वक्ष स्थल में सदा तुंबी धारण किए रहती है, जिससे उसमें डूबे नहीं। तो बांसुरी जो है ये नादावतार है। ये नाद मूलतः परमेश्वर का ही स्वरूप है। जब भगवान लीला धाम में अवतीर्ण होते हैं तब उनके दिव्य विग्रह में जितनी कुछ वस्तुएं होती हैं सभी दिव्य सच्चिदानंदमयी भगवत स्वरूपा होती हैं। इसी से अवतार विग्रह की वाणी में इतना माधुर्य होता है कि उसको सुनते सुनते चित्त कभी आगाता ही नहीं और ये सोचता है कि लाखों करोड़ों कानों से ये मधुर ध्वनि सुनने को मिले तब भी तृप्ति नहीं होती। चिदानंद में श्री कृष्ण स्वरूप तो इस नाद का भी पूर्णावतार हुआ था। श्याम सुंदर की सच्चिदानंदमयी मुरली का मधुर निनाद ही ये नादावतार था। इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेममय ब्रज धाम में जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया। सूरदास जी ने एक पद लिखा है इसी मुरली के नाद के ऊपर, जब हरि मुरली नाद प्रकाश्यो। भगवान जब मुरली को बजाते थे तो उस नाद का प्राकट्य होता था, प्रकाशित होता था। हमारे एक श्रद्धेय हमसे अग्रज थे, बड़े थे और चिकित्सा सेवा में थे, श्री रमेश जी उपाध्याय, जिन्होंने बांसुरी शतक लिखा है। बहुत मनोहर है, बहुत अच्छा। उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया है। 100 शतक हैं, 100 छंद हैं उसमें, बहुत सुंदर लिखा है। अब तो इस लोक में नहीं है, बाकी बहुत ही सुंदर शब्दों का समायोजन करके उनका भी इसमें आज वो आया इस बांसुरी के बहाने से। उन्होंने बाद में अपना नाम रमेश बांसुरी ही रख दिया था, उपाध्याय को हटा दिया था। तो इस नाद के बारे में सूरदास जी कहते हैं, जब हरि मुरली नाद प्रकाश्यो। तो कहते क्या हुआ उस मुरली नाद से? जब भगवान ने जब मुरली बजाते थे, श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे, जंगम जड़ थावर चर कीने
पाहन जलज विकासो। चलने फिरने जंगम कहते हैं जो चलता फिरता है। जंगम जड़ हो गए, थावर चर कीने, और स्थावर जो थे जो एक जगह रहते थे, पेड़ पक्षी जो वो जंगम हो गए, वो चलने लग गए। पाहन जलज विकास, और पत्थर में जल प्रकट हो गया। उस नाद का प्रभाव, कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई उससे जो शब्द निकले, उससे जो नाद निकला, वो नाद का प्रभाव। जब हरि मुरली नाद प्रकाशो, जंगम जड़ थावर चर कीने, पाहन जलज विकासो। स्वर्ग पाताल दशे दिश पूरन, दुनिया जा आच्छादित कीनो, निशि हरि कलम समान, निशि हरि कलप समान बढ़ाई, गोपिन को सुख दीनो। जड़ सम भय जीव जल थल के, तन की सुधि ने सम्हारा, सूर श्याम मुख बैनु विराजत, पलटे सब व्यवहारा। प्रकृति का जो व्यवहार था सब पलट गया भगवान कृष्ण के बांसुरी बजाने से। इतना उसका प्रभाव बांसुरी का कि प्रकृति की जो नियमित गति थी वो बदल गई, रात्रि बढ़ गई, पहाड़ में पानी उत्पन्न हो गया, स्थावर जंगम सब विपरीत क्रियाएं करने लगे, जंगम स्थावर हो गए, स्थावर जंगम हो गए। देवताओं की पत्नियों के पुष्प जो वेणुओं में गुथे हुए थे वे नीचे, बड़ा वेणु गीत में श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है इसका। वेणु गीत एक स्कंद में अध्याय में है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है महर्षि व्यास जी ने, श्रद्धेय श्री व्यास जी ने। तो एक सखी कहती है कि अरे कन्हैया, तू इस मुरली को वक्त बेवक्त बजा देता है तो हमको बड़ी परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है तो वर्णन कर रही है। मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, नीर समेधो रसताम कृशानुरश्येति कृशतरताम। हे मुरारी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, भला भोजन बनाते समय तो कृपा कर इस मुरली की मधुर तान मत छेड़ा करो। आप चाहे जब भी बजा देते हो, तुम्हारी मुरली ध्वनि से मेरा सूखा ईंधन रसयुक्त होकर रस बहाने लगता है, जिसमें कोई चेतनता नहीं, कोई सजीवता नहीं, वो जड़, उसमें भी रस उत्पन्न हो जाता है। तो कैसा भी जड़ हृदय, कैसा भी पत्थर दिल हो, उस ध्वनि को सुनकर सब द्रवित हो जाता था, बहता था। तो जो ईंधन है वो रसयुक्त हो जाता है, जिससे चूल्हे की आग बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता। इस जादू भरी मुरली के नाद ने सबको उन्मत्त बना दिया। महान योगी भी इससे नहीं बच पाए। बचते भी कैसे? योगियों के अनाहत नाद की जननी तो ये मुरली ही है। तो ये मुरली को अनाहत नाद कहा है। जब ये बजती है तो गोपिकाएं अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और स्थिति ये हो जाती है, मुरलियाँ एक दूसरे से कहती हैं, गोपियाँ एक दूसरे से कहती फिरती हैं। रसखान जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है इसका। अजी है बचाओ उपाय नहीं, अबला पर आनी के सेज सजी है। अरे हमें बचाओ कोई इससे, ये अबला है, जड़ है, चल नहीं सकती, दिखने में तो ऐसी लगती है, लेकिन अजी है बचाओ उपाय नहीं, अबला पर आनी के सेज सजी है। सजी है हमारो कहा बस है, जब बैरिन बांसुरी फेर बजी है। ये बैरिन बांसुरी ये सेज भगवान के अधरामृत की सेज बनाकर उस पर सज गई। भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती है, उनके होठों को सेज बना लिया। अब हमारा क्या बस चले इसमें। यों रस कान फिरी सगरे ब्रज, और जब ध्वनि होती है पूरे ब्रज में, ब्रज मंडल में गुंजायमान होता है इसका नाद। यों रस खान फिरी सगरे ब्रज, आन कुआन उपाय विचारई। ये कोई विचार नहीं करती, किसी भी समय बच सकती है। कोने कान के करते ये बैरिन बांसुरी आ गई डारई। इस बैरिन बांसुरी को ऐसा कोई नहीं है इस ब्रज में जो कृष्ण के हाथ से छुड़ा ले, कृष्ण से छिना ले। अब तो हमारी, अब दूसरी सखी कहती है, हे सखी
अब तो हमारी स्थिति कैसी हो गई है, वो वर्णन कर रही है इस बांसुरी के नाद से। अब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हमारी क्या दशा हो गई, और कन्हैया जी को इसने बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है। अब काना भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब तो कन्हैया इस बांसुरी के बस में हो गए, हमारी वक्त कहाँ है। अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। अब तो बांसुरी की ही चर्चा है, पूरे ब्रज में बांसुरी की ही चर्चा करते हैं लोग बाग, और कन्हैया को इसने बस में कर लिया है। कन्हैया भी इसी को चाहते हैं, बांसुरी को। तो कह रही है एक दूसरी सखी दूसरी से कह रही है, अब काना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। वह रात दिना संग लागी रहे, यह सौत को शासन को सही। हमेशा इसको छोड़ती ही नहीं कन्हैया को, रात दिन साथ लगी रहती है। अब इस सास का जो हमारी सौतन है, इसके दाह को कहाँ तक हम सहें, इस जो हमको दुख दे रही है। वह रात दिना संग लागी रहे, ये सौत को शासन को सही। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों ने हमें दहिए। इन्होंने मोहन का मन को मोह लिया, अब हमें क्यों नहीं दुख देती है, क्यों दुख देती है, हमें क्यों दुखदाई नहीं हुई हो, हमें क्यों बुरी नहीं लगे, हमें क्यों नहीं दहे, हमारा हृदय जलता है। ये सौतन उत्पन्न हो गई, हमारे सुख को इसने छीन लिया, हमारे आनंद को इसने अपहरण कर लिया, हमारे आनंद का बांसुरी ने। तो जिन मोह लियो मन मोहन को, श्री कन्हैया जी का मन को मोह लिया, क्योंकि इसको छोड़ते ही नहीं। अरे जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों ने हमें दहियई। मिली आओ सबई कहूँ भाज चले। अब हमारा यार ना बेकार है, हम तो भाग चले। मिली आओ सबई कहूँ भाज चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही। अब तो ब्रज में यही रहेगी, हमारा कोई महत्व नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं। कन्हैया भी हमको नहीं पूछते, क्योंकि 24 घंटा उसके साथ लगी रहती है। दूसरी सखी, फिर तीसरी सखी आई, वो कहती अरे ये बांसुरी जो है ना, ये सौत है, इसने हमारा तो दुर्गति की ही, इसने अपने कुल परिवार की भी दुर्गति कर दी। अब देखो क्या भाव है, कैसी दुर्गति कर दी। तो बांसुरी से कह रही, अरे बांसुरी तू जिस कुल में उत्पन्न हुई है, कम से कम उस कुल की तो मर्यादा रख, उस कुल की तो इज्जत रख, उस कुल का क्या काम है और तू क्या कर रही है। तो कह रही है, सखी कह रही है दूसरी सखी से, बांसुरी कहाँ से उत्पन्न होती है, बांस से, बांस का क्या काम है। तो इसमें बताया है इस पद में, बांस का क्या काम है, बांस बांसुरी से उत्पन्न होती है, बांस से ही तो बनती है बांसुरी। तो बांस क्या करता है, वे मगदायक अंधिन के, अरे अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, लकड़ी बांस की होती है, तो वो रास्ता बताते हैं बांस तो अंधों को। और तू क्या करती है, वे मगदायक अंधिन के, तुम अच्छिन हूँ कि सुचाल बिगाड़ो। वो तो रास्ता बताते हैं बांस तो अंधों को, सहारा है अंधों का, उनका रास्ता तय करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं वो तो। और तुमने क्या किया, तुमने अच्छियों की चाल बिगाड़ दी। क्योंकि जब तुम बसती हो ना, हम सब घर का काज छोड़ देती हैं, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाते हैं, पशु पक्षी सब प्रकृति विपरीत कार्य करने लगती है। देवताओं की जो रानियां हैं, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, उनके फूल गिरते हैं, सब जीव जितने भी हैं वो अचर हो जाते हैं इस मधुर ध्वनि को सुनकर के। तो तुम क्या करती हो, तुम तो अच्छों के घर को छुड़ा देती हो, वो तो अंधों को रास्ता बताते हैं तुम्हारे कुल के जो बांस है। वे मगदायक अंधिन के, तुम अच्छी न हो कि सुचाल बिगाड़ो। वे जल था बतावत हैं,
तुम प्रेम अथाह के बारिद डारो। वो तो जल की था बताते हैं, जहाँ गहरा जल होता है व्यक्ति लकड़ी टेक टेक कर जाता है, कितना जल है उससे एक अंदाज़ा लगता है, उससे एक पता चलता है कितना गहरा जल है। तो वही कह रही हैं, अरे वो जल था बतावत है, तुम प्रेम अथाह के बारिद पारो। और तुम तो उस प्रेम समुद्र अथाह में डाल देती हो जिसकी था ही नहीं है, इतना गहरा है। आप जब बसती हैं हमको कृष्ण की विरह लगता है, विरह में व्याकुल हो जाती हैं, उस प्रेम रूपी समुद्र में हम गिर पड़ती हैं जिसकी था नहीं, और डूब जाती हैं उसमें। और तुम्हारे कुल के जो है वे जल था बतावत हैं, वो तो पानी की था बताते हैं, रक्षा करते हैं पानी से। कितना गहरा पानी है, उसमें ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाए, लकड़ी टेक करी तो व्यक्ति जाता है, लकड़ी से आइडिया होता है। वे बरबास बसाए भले, और बांस से क्या होता है, छप्पर बनता है, घास फूस की जो छाने होती हैं वो बनती हैं, घर बनते हैं, उनसे बांस को लगाते हैं। अरे तुम्हारे जो कुल के हैं वो तो घर को बसाते हैं, और तुम क्या करती हो, अरे वो बरबास बसाए भले, तुम बांस छुड़ाए उजार में डारो। अरे वो बरबास बसाए भले, तुम बांस छुड़ाए उजार में डारो। का कहिए हर की मुरली, तुम आपने वंश को नाम बिगाड़ो। अरे आपने तो तुमने तो तुम्हारे वंश का नाम ही बिगाड़ दिया है, लजा दिया है। क्योंकि बांस तो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ छाया करता है, वो बांस से ही तो करता है, उसके ऊपर घास फूस रखता है, बांस लगाता है, बांस सहारा बनता है, तब घास फूस रखते हैं तो छाया होती है। तुम तो वो तो तुम्हारे जो कुल के जो और वंशज हैं वो तो घर को बसाते हैं, और तुम क्या करती हो, तुम उस घर को छुड़ाकर, जब बांसुरी तुम बजती हो, जब नाच तुम करती हो, हमको को छोड़ आती है, तुम घर को छुड़ा देती हो, हमारा घर उजाड़ देती हो। तो यही कहा है। चौथी सखी आती है, फिर क्या कहती है, वो कहती है अरे छोड़ो, ये तो जो करती है, आगे देखो इन्होंने इस कन्हैया को पागल कर दिया है, इसको बका लिया है, इसको खरीद लिया है, इसको मोह लिया है, इसको अपने बस में कर लिया है, वशीकरण मंत्र डाल दिया है इसने, इस बांसुरी ने इस कन्हैया के ऊपर, जो हमारा था, जिनको हम अपना मानती थी, इसने छीन लिया हमसे। तो कहती है अधर से जिनासा बिजन, स्वर मिस चरण दबाए। अरे सखी क्या करती है, अधरों पर रहती है, उसको इसने सेज बना लिया है, सेज बना लिया है। नासा बिजन, और जो नासा जो श्वास है ना, श्वास जो आता है, जो नासा से जो ये फूंक दे के बजाते हैं, नासा बिजन, उसको बिजन बना लिया है। स्वर, ये स्वर तब स्वर निकलता है, स्वर मिस चरण दबाए, और जब इससे जो स्वर मिस निकलता है, ये उपमा दी है। अधर सेज नासा बिजन, स्वर मिस चरण दबाए, स्वर निकलता है, उसके मिस ये कृष्ण जी की चरण दबाती है। अरे सुहागनी मुरलिया लियो श्याम बिल गाय। अरे मुरली, तूने इस हमारे मोहन को, हमारे कन्हैया को बका लिया, अपने बस में कर लिया। पांचवी सखी आती है, एकत्रित रहती है सखी, तो पांचवी कहती है अरे इस मुरली से पूछो तो सही, इसने ऐसा क्या सुकृत किया है, इसने ऐसा क्या धर्म का कार्य किया है, क्या पुण्य कार्य किया है, जो इसको इतना सुख प्राप्त हो गया, जो ये हर वक्त हर समय हमारे कन्हैया की अधरों पर विराजित रहती है, उसको सेज बना रखी है। तो कहती है सखी मुरली कौन तपते कियो। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी ने अपने पदों में कहा है, हरे मुरली कौन तपते कियो। हे मुरली, आपने क्या तपस्या की, हमें भी बताओ, कौन सा घोर तपस्या, कौन सी घोर साधना, कैसे नियम, कैसे व्रत आपने किए। हरे मुरली कौन तपते कियो, रहत गिरधर मुखई लागी,
अधर को रस पियो, मुरली कौन तपते कियो, रहत गिरधर मुखई लागी, अधर को रस पियो, मुरली कौन तपते कियो। हमेशा कन्हैया के मुख में ही लगी रहती है गिरधर के, और उन अधरों का रस पान करती है। कौन सा तप किया तुमने, कौन से सुकृत किए। नंद नंदन पानी पर से, 24 घंटे हर समय नंद नंदन हाथ से पकड़े रहते हैं आपको। नंद नंदन पानी पर से तो ही तन मन दियो, और इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो जो शेष महेश गणेश दिनेश को किसी की भी शक्ति से बाहर हैं, ये कोई भी उनका पार नहीं पा सकते। और तेरे को हम जब छुपा देती हैं तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उनको हम बस में कर लेते हैं, क्योंकि तू नहीं दिखती तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। यदा कदा मुरली से चिढ़ करके मुरली को सौतन समझकर एक तहा देती थी कि ये बीच में आ जाती है, अधरामृत के रस का पान करती है, 24 घंटा कन्हैया के साथ रहती है। इस बैरिन ससुरी बसुरिया को छिना लो, और कृष्ण से लेकर उसको छुपा देती है, और फिर कृष्ण जी से जो चाहे जो मनचाहा कार्य कराती है। तो हे मुरली, जब तेरे को छिपा देते हैं, ये जो कृष्ण, गोपियों को ज्ञान था पार ब्रह्म परमेश्वर का, लेकिन उनकी प्रेमा भक्ति भावा भक्ति ऐसी थी कि उनके ऊपर सर्वस्व अर्पण कर, वो भगवान मानती ही नहीं थी। उनको ज्ञान तो था, ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उनका प्रेम हट कर करके उनसे ऐसे प्रेम करती थी, वे स्व सुख की इच्छा नहीं कर, तत्सुख इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की सुख की इच्छा में कैसे इनको सुख मिले, हर समय यही सोचती रहती थी, यही करती थी। तो उसको जब छिपा देती थी तो वो अपने मन मर्जी की कार्य कराती थी। हे मुरली, जब हम तेरे को छिपा देते हैं तो वो कृष्ण, कैसे कृष्ण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावई। जिसको शेष जी, महेश जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और इंद्र जाहि निरंतर ध्यावई, जिसको निरंतर ध्यान करते हैं फिर भी उनका पार नहीं पाते। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई। हरि नारद से सुख व्यास रटई, पचि हारे तऊ पुनि पार न पावई। ताहि अहीर की छोहरियाँ छचिया बर छाछ पे नाच नचावई। तो हम कृष्ण को कहती हैं, आपको माखन देंगी, छाछ देंगी, बांसुरी को भी देंगी, लेकिन हमको नाच कर दिखाओ। तो क्या जादू है तेरे में ऐसा। तो मुरली कौन तपते कियो, हे मुरली, हे बांसुरी, तूने कौन सा तप किया। रहत गिरधर मुखई लागी, अधर को रस पियो, मुरली कौन तपते कियो, कौन सा तप किया तूने। हरे नंद नंदन पानी पर से तो ही तन मन दियो, सूर श्री गोपाल बस किए जगत में जस लियो। हरे मुरली कौन तपते कियो। नंद नंदन हमेशा तेरे को पकड़े रखते हैं, उनके हाथों में विराजती है तू, उनके अधरामृत का पान करती है, और तुझे अपना मन दे दिया कृष्ण ने, कृष्ण को बस में कर लिया, श्री गोपाल को बस में कर लिया, और जगत में तेरा चारों तरफ यश छाया हुआ है। ऐसा कौन सा तप तूने किया, कौन सा सुकृत किया। तो सूरदास जी ने पद लिखा है कि मुरली जवाब देती है उसको कि हे गोपियों, मैंने कौन सा तप किया, मैं बताती हूँ क्या तप मैंने किया। मुरली कहती है,
तप हम बहुत भांति करो। अरे एक तप हो तो बताएं, अनेक भांति से हमने तप किया गोपियों, तब हमको ये सुख प्राप्त हुआ, तब भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो जीव अपने बंधन से कैसे छूटता है? सूरदास जी कह रहे हैं जीव अपने बंधन से कैसे छूटता है और कैसे मुक्त होता है भगवान के स्मरण से। तो मुरली बता रही है, सूरदास जी इस पद के माध्यम से बता रहे हैं, तप हम बहुत भांति करो, हेम बरसा सही सिर पे घाम तन ही जरो, तप हम बहुत भांति करो। अब ये बता रहे हैं योगियों ने, विद्वानों ने, शास्त्रों ने, भक्तजनों ने 6 जो साधन बताए, सम, दम, तितिक्षा, उपरीति, श्रद्धा और समाधान। सम में इंद्रियों का दमन होता है, मन का दमन होता है, मन को बस में करते हैं। दम में इंद्रियों का दमन होता है। तितिक्षा में सुख दुख, धूप, सर्दी, गर्मी, इसको सहन करने की शक्ति। उपरति, विषयों से बिल्कुल उपरति, विषयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। श्रद्धा, भगवान में एकमात्र श्रद्धा। और फिर समाधान, फिर ये जीव प्रतिष्ठित होता है उस ब्रह्म में। तो वो बांसुरी बता रही है कि तब हमने बहुत किया। क्या किया? हेम बरसा सही सिर पे। बांस जो होता है वो सर्दी, बरसात, घाम सबको अपने सिर पर सहन करता है, लेकिन खड़ा रहता है, भागता नहीं, उससे दुख नहीं पाता, खड़ा रहकर उसका मुकाबला करता है। तो जीव को विषयों से विरक्त रहकर संसार के ऐश्वर्य से, संसार के सुख दुख से, तत्परता से भगवान की निष्ठा में खड़ा रहना चाहिए, तभी भगवान द्रवित होते हैं। निष्ठा होनी चाहिए, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, रूप निष्ठा, रूप निष्ठा, गुरु निष्ठा। निष्ठा जब है आपकी प्रबल, तो उस लक्ष्य को प्राप्त जीव कर ही लेता है। साधक उस लक्ष्य को प्राप्त, निष्ठा बिगड़ गई तो अपनी निष्ठा बता रही है, कैसी गर्मी आई, कैसी धूप आई, कैसी सर्दी पड़ी, लेकिन मैं फिर भी खड़ी रही। हेम बरसा सही सिर पर, मैंने अपने सिर पर सही है। घाम तन ही जरो, और गर्मी ने मेरे शरीर को जला दिया, इतनी घाम पड़ती। हर को काट बेधि सप्त सुर सो, और इतना ही नहीं, फिर मेरे को काटा गया, फिर मेरे से कोई हृदय छलनी किया गया। काट बेधि सप्त सुर, 7 छेद बना, जो 7 स्वर निकलते हैं, 7 छेद किए गए, 7। काट बेधि सप्त सुर, इसका गूढ़ तो बहुत अर्थ है, लेकिन एक सामान्य, हम तो सामान्य लेकर चलते हैं। कोटि बेधि सप्त सुर सो हियो छू छो करो, मुझे काटा गया और फिर उसमें 7 छेद निकाले गए, मेरा हृदय खाली कर दिया, जगह जगह मेरा हृदय छेदों से छलनी कर दिया। तो इस संसार के दुख सुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ऐसे ही दुख देती है साधक को, जीव को, जो भगवान की तरफ चलता है। मन बड़ा बलवान है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इसलिए कहा है। ये मन विषयों की तरफ जीव को धकेलता है, विषयों की तरफ जीव लालायित होता है, मन बरबस उन विषयों में लगा देता है। तो तितिक्षा, जो इनसे वैराग्य रखता है, उपरति रखता है, त्याग रखता है, बड़ा कष्ट होता है उसको, बड़ा दुख होता है। तो उसी तरह से कोटि काटि बेधि सप्त सुर सोहियो छू चौकियो, काटा फिर उसका भेदन किया, 7 छेद कर दिए और मेरा हृदय को छलनी कर दिया। तुम ही बेगी बुलाए बेको लाल अधरन धरो, और तुमको बुलाने के लिए ये लाल कन्हैया जी मुझको अधरों पर धारण करते हैं। इतने तप में किए तब ही लाल गिरधर परो,
हरे इतने तप किए तब ही लाल गिरधर पर्यो, सूर श्री गोपाल सेवत सकल कारज सर्यो। इतने तप किए तब भगवान ने मुझे वरण किया, मेरा वरण किया, मुझको अपनाया, मुझको अपने हाथों में रखा, अपने अधरामृत का पान कराया। सूर श्याम श्री गोपाल सेवत सकल कारज सर्यो। तो साधक का सारे कार्य चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, भगवान अपने आप देते हैं। भगवान की तरफ साधक संसार को छोड़कर या संसार को भगवत में जानकर उसकी उपासना करता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। और भगवान की विशेषता है, एक बार जिसको अपना लिया फिर उसको छोड़ते नहीं, उसको ही नहीं, उसमें कोई दोष नहीं छोड़ते, उसको निर्मल बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। जीव की ताकत नहीं कि अपने साधन से जीव पवित्र हो जाए, भगवान की कृपा से ही जीव पवित्र होता है। भगवान की कृपा से ही जीव पवित्र होता है, भगवान उसको पवित्र बना देते हैं। जैसे माँ किसी अहित कर पदार्थ को पकड़ने से, बच्चा है अबोध है अग्नि को पकड़ रहा है, मना किया नहीं मान रहा तो तमाचा भी लगा देती है। तो भगवान कई तरह से समझा देते हैं। भगवान अपने भक्त के हृदय में, भक्त में किसी भी अवगुण को नहीं रहने देते। बस भगवान की तरफ चलना ही बड़ा कठिन है, इस संसार का त्यागना ही कठिन है। संसार को त्याग दो, भगवान के साथ। यही सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। एक बार भगवान के सन्मुख चल लिया जीव, फिर भगवान उसको आकर्षित कर लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं, भगवान अपनी कृपा से उसको अपने पास बुला लेते हैं। वरना जीव में कहाँ सामर्थ्य, साधक में कहाँ सामर्थ्य जो अपने साधन तो टूट जाते हैं। अगले पद में इसमें विशेष विवेचना करेंगे, जैसा भगवान कराएगा, जैसा भगवान वाणी देगा। साधन तो नष्ट हो जाते हैं, साधन के बल पर तो कुछ होता ही नहीं। यही गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कृपा ही बलवती है। बस एक बार भगवान के सन्मुख चल दो, फिर वो अपने आप। यही सरे आवत अति कठिनाई, इस संसार से जो संपृक्त हो रहा है जीव, जो इस जड़ ग्रंथि से बंधा हुआ है, इसको छुड़ाना ही कठिनाई है। एक बार भगवान की तरफ चल दे तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं, फिर भगवान उसको आने ही नहीं देते, सब अवगुणों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इस भगवान के प्रकट उत्सव को, श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव को अच्छी तरह से मनाएं, भाव से मनाएं। उस युगल चरणों में हमारा बार बार प्रणाम, हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय राधा कृष्ण, जय जय सीताराम।